बेहतरीन क्लास। आगे बढ़ते हुए इस रिवीजन मैराथन में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न कवियों की ट्रिक और वे कवि कौन कौन से हैं, किस काल का कौन सा कवि है। आज ये पोर्शन समाप्ति कर देते हैं, ये पोर्शन भी खत्म। गारंटी लेता हूं यहां से कम 5 नंबर, तो 4 नंबर, 3 नंबर, कितने नंबर मिल जाएं कुछ पता नहीं है। 2 से 3 नंबर में हमेशा 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि विभिन्न कालों के कवियों के नाम पूछे जाते हैं। अगर आप कक्षा 10 में हो चाहे 12 में हो, दोनों लोगों के लिए क्लास अच्छी होगी, दोनों लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। आदिकाल के कवि, सबसे पहले ट्रिक देखिए, बेहतरीन ट्रिक है, गारंटी लेता हूं मैं यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है। इसमें अष्टछाप के भी होंगे कवि, इसमें आपके सारे युगों के कवि हैं। ठीक है। तो ट्रिक है, जग में चंद और नर रहाई, जग में चंद और नर रहाई, दल अमीर धर विद्या लहाई। अब कहेंगे कैसे, ये ट्रिक समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं। जग में चंद और नर रहाई, दल अमीर धर विद्या लहाई। जो ट्रिक अच्छी लग जाए तो जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा, जग में चंद और नर रहाई, दल अमीर धर विद्या लहाई। आदिकाल के कवि सभी हैं, आदिकालीन कवि हैं। जग, जग से जगनिक, चंद्र से चंद्र बरदाई, नर से नरपति नाल, और दल से दलपति विजय, अमीर से अमीर खुसरू, धर से कौन होंगे, आगे देखो यहां पे लिखा है सारंगधर, विद्या से विद्यापति। तो इतने कवि किस काल के हैं। अगर आपसे पूछे कि जगनिक किस काल के कवि हैं तो आदिकाल के, चंद्रबरदाई किस काल के हैं, आदिकाल के, नरपतिनाल किस काल के हैं, आदिकाल के। अधिकतर पूछता है आदिकालीन कवि हैं तो चंद्रबरदाई को बहुत पूछता है। दलपति विजय किस काल के कवि, आदिकाल के। अमीर खुसरू आदिकाल के। सारंगधर, देखो अमीर खुसरू से बहुत क्वेश्चन बना है। सारंगधर, सारंगधर भी आदिकाल के, और विद्यापति भी। विद्यापति, अमीर खुसरू और चंद्रबरदाई से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आदिकालीन कवियों की ट्रिक आपने समझ ली है। जग में चंद्र और नर रहाई, दल अमीर धर विद्या लहाई। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपको क्रम से तमाम पीडीएफ तमाम रिवीजन क्लास की मिलती रहेंगी। ठीक है। तमाम पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ साथ सभी पीडीएफ मिल जाएंगी खंडों में। ठीक है। आगे बढ़ते हुए ये आदिकालीन कवियों की ट्रिक अगर आपको समझ में आई है तो जरा एक बार शेयर करो। ये तो हो गया आदिकाल। अब आदिकाल कब से कब तक चला था आप सभी जानते हैं। कब से कब तक चला था तो 743 से लेकर के 1050 तक चला था। ठीक है। 743 से लेकर के 1050 विक्रमी संवत तक चला था, आप ये समझिएगा। ठीक है। 743 ईस्वी से माना जाता है। चलो अब चलते हैं आदिकाल के बाद कहां चलते हैं। सॉरी यहां पर हमने आपको आदिकाल का समय बताया। आदिकाल का जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मिस्टेक किया हमने यहां पर। 743 ईस्वी, ध्यान रखिए 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक। इसको अगर विक्रमी संवत में बदलना है तो +57 कर दीजिए। ठीक है। अगर 57 करेंगे तो कितना बैठेगा, ये हो जाएगा 800 संवत। ठीक है। 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक हमारा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है वो क्या है, वो आपका आदिकाल की समय सीमा। तो 743 से 1343 याद रखिएगा। संवत बनाने के लिए 57 जोड़ने पड़ते हैं। तो आप जो है इसे इसी प्रकार समझिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर लेते हैं हम भक्ति काल को। भक्ति का देखो, जो हम अभी करा भी चुके हैं, हम आपको क्या करा चुके हैं, हमने आपको काल निर्धारण बता भी दिया है, कब से कब तक क्या चला था। ठीक है। पहले ही बता दिया है इस सीरीज में। तो भक्ति काल के कवि, एक निर्गुण, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा आती है, यानी जिसे आप ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। तो इसका है कदासुम मरैना, इसको याद रखिएगा, कदासुम मरैना। इसका मतलब है का से कबीर, दा से दादू, सु से सुंदरदास, माँ से मलूकदास, और फिर माँ से मलूकदास। फिर यहां पर एक और हैं सुम, सुम से सुंदरदास, मलूकदास और रैना। ठीक है। कदासुम मरैना।
तो एक ही माँ साइलेंट है, तो रैदास और नानक, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। तो निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाश्रयी से कदासुम मरैना, अधिकतर सवाल कबीर से पूछे जाते हैं। किससे? कबीर से। तो का से कबीरदास, दा से दादू दयाल, और सुम से सुंदर, और माँ से मलूक दास, ठीक है, माँ से मलूक दास, और रै से रैदास, और ना से नानक देव। कदासुम मरैना आपकी भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा, भक्ति काल को आपका 1343 से लेकर के 1643 तक चला भक्ति काल, ठीक है। कब से? 1343 से चला, कब से कब तक? आपका 1643 तक, ईस्वी सन में बता रहे हैं हम, ये भक्ति काल चला। तो कदासुम मरैना, कबीर, दादू, सुंदरदास, मलूकदास, रैदास और नानक, ये क्या थे? निर्गुण भक्ति शाखा के यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के यानी संत काव्यधारा के कवि थे। इसी को निर्गुण भक्ति शाखा कहते हैं, इसी को ज्ञानाश्रयी कहते हैं, इसी को संत काव्यधारा कहते हैं, और इसके मुख्य थे कबीरदास। प्रेमाश्रयी शाखा जिसमें आते हैं सूफी संप्रदाय, सूफी कवि, सूफी कवि कह सकते हैं, या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कह सकते हैं। इसमें है, इसकी ट्रिक क्या रहेगी? जाकुत मंझन उस मुल्ला के, जाकुत मंझन उस मुल्ला के, तो जा से क्या हो जाएगा? जा से आपका जायसी, ठीक है, कुत से कुतुबन, मन से मंझन, उससे उस्मान, और मुल्ला से मुल्ला दाऊद। तो जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मुल्ला मंझन, उस्मान, मुल्ला दाऊद, ये सब आपके सूफी कवि थे, ठीक है। फिर आता है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी, सगुण में देखो, निर्गुण में जो निर्गुण भक्ति धारा थी वही ज्ञानाश्रयी थी, वही संत काव्य धारा थी, है ना। तो रामाश्रयी सगुण में आता है, सगुण में रामाश्रयी, राम भक्ति धारा कह सकते हैं, रामाश्रयी कह सकते हैं। तो सगुण में रामाश्रयी भक्ति धारा के अग्र तुलसी नभ में प्राण हृदय, अग्र तुलसी नभ में प्राण हृदय, तो अग्र से अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, ठीक है, प्राण से प्राणचंद चौहान, और हृदय से हृदय राम। हृदय राम ने क्या लिखा? हनुमान नाटक लिखा था। हृदय राम ने क्या लिखा था? हनुमान नाटक लिखा था। तो अग्र तुलसी नभ में प्राण हृदय, ये सब रामाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। चाहे राम भक्ति शाखा कह लो, चाहे रामाश्रयी शाखा कह लो, चाहे राम भक्ति धारा कह लो, चाहे सगुण भक्ति धारा कह लो, ठीक है। सगुण में भी दो लोग हुए हैं। सगुण में कौन कौन हुए थे? सगुण में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। मैं भी इसका डायग्राम बना के समझा दूंगा, ठीक है। यानी आपका भक्ति काल, देखो भक्ति काल जब चलता है तो भक्ति काल हुआ ना, भक्ति काल में सगुण, निर्गुण, निर्गुण काल आता है, ठीक है, निर्गुण, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में भी दो चलती हैं, एक संत काव्य धारा, और यानी इसी संत काव्य धारा, या फिर ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, और इसमें दूसरी चलती है सूफी काव्य धारा, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा, ठीक है। और फिर इधर सगुण में इधर निर्गुण, सगुण में दो काव्य धाराएं, एक राम की चलती है, एक कृष्ण भक्ति धारा, ऐसे डायग्राम बनेगा। फिर आगे चलते हैं कृष्णाश्रयी, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सुकुपकृछी गोचन, यानी हमने आपको बताया यही अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप। और अष्टछाप से ऐसा हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन आपके ना आए एग्जाम में। 16 फरवरी बिल्कुल तय है। सुकुपकृछी गोचन, सु से सूरदास, कु से कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास। तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास, ठीक है। तो ये सुकुपकृछी गोचन अगर आप लिखेंगे, ट्रिक याद करेंगे, अष्टछाप की 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनी ही है एक प्रश्न यहां से। रीतिकाल के कवि कौन कौन है? रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध तीनों कवि पूछे जाते हैं, और 100% एक क्वेश्चन यहां से बनता है। रीतिकाल के कवियों में सबसे पहले रीतिबद्ध कवि ढूंढते हैं। चिंता के मति भूषण पद्मा, चिंता के मति भूषण पद्मा, ठीक है, चिंता के मति भूषण पद्मा, मतलब ये जो ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंता से चिंतामणि, के केशवदास, मति से मतिराम, भूषण से भूषण और पद्मा से पद्माकर। चिंता के मति भूषण पद्मा, ये रीतिबद्ध हैं। क्या हैं? रीतिबद्ध हैं, ठीक है, ये रीतिबद्ध हैं। अब रीति मुक्त आता है, ठीक है, चिंता के मति भूषण पद्मा।
अब देखिए रीति मुक्त, रीति मुक्त में केवल एक है, रीति मुक्त में घनानंद बोधा आलम, ठीक है, और ठाकुर दुजदेव, घनानंद बोधा आलम ठाकुर दुजदेव ये रीति मुक्त के हैं। रीति सिद्ध में केवल एक आते हैं बिहारी। तो आपको समझ में आ गया होगा रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध कवि कौन है। अब आता है भारतेंदु युगीन कवि, ठीक है। भारत में बद्री के प्रताप से कि बालक किशोर हुआ, ये बहुत अच्छी ट्रिक याद रखिएगा कि भारत में बद्री के प्रताप से बालक किशोर हुआ। तो भारत में मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री मतलब बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, बालक से बालकृष्ण भट्ट, किशोर से किशोरीलाल गोस्वामी, हुआ मतलब कोई मतलब नहीं, साइलेंट है, ठीक है। तो अब भारत में बद्री के प्रताप से बालक किशोर हुआ, भारत में बद्री के प्रताप से बालक किशोर हुआ। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, किशोर से किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है। फिर आता है भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक चलता है, और फिर द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1922 तक चलता है। तो द्विवेदी युग की ट्रिक देखिए, महावीर ने अयोध्या में मैथिली के पति जगन्नाथ राम की भक्ति की। वैसे तो बहुत सारे द्विवेदी युग के कवि हैं, लेकिन यहां पर केवल आपको याद करना है वे कवि जो ज्यादा मुख्य रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में ऑप्शंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो द्विवेदी युग के कवियों में महावीर ने अयोध्या में मैथिली के पति जगन्नाथ राम की भक्ति की। किसने? महावीर ने। महावीर कौन? हनुमान ने। अयोध्या में क्या किया? मैथिली की मतलब सीता के पति जगन्नाथ राम की भक्ति की। कितनी बेहतरीन ट्रिक है, मतलब जबरदस्त ट्रिक है। महावीर ने अयोध्या में मैथिली यानी सीता के पति जगन्नाथ राम की भक्ति की। तो क्या होगा? महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली से मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ से जगन्नाथ दास रत्नाकर और राम से राम नरेश त्रिपाठी। फिर छायावाद के तो चार जानते हो आप, प्रणिपम, यही छायावाद के चार स्तंभ है। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। छायावाद के ब्रह्मा प्रसाद कहे जाते हैं, ब्रह्मा। निराला शंकर कहे जाते हैं, निराला शिव यानी महेश कहे जाते हैं, ठीक है, महेश कहे जाते हैं। और पंत विष्णु कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा सर्जक होते हैं, महेश संहारक होते हैं और विष्णु जो होते हैं संचालनकर्ता होते हैं। यानी छायावाद का स्टार्टिंग किया ब्रह्मा यानी जयशंकर प्रसाद ने, छायावाद के मध्य में संचालित रहे पंत जी, उन्होंने पूर्णतया संचालित किया, और फिर छायावाद के अंत के जो कवि हैं वो निराला हुए, ठीक है। फिर महादेवी वर्मा भी कवित्री हैं। इनके जन्म के संबंध में 1889 में प्रसाद, निराला 1897 और पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी। ये भी ट्रिक आपको प्रणिपम याद रही होगी। प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग जो कि छायावाद युग के बाद चलता है। 1900 और छायावाद कब चलता है? 1918 से 1936 या 38 तक छायावाद चलता है। चाहे 1919 से 1938 कर लो, चाहे 1918 से 1936 कर लो, ठीक है, छायावाद, ठीक है। अब छायावाद के बाद प्रगतिवाद 1938 से 1943 तक चलता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में देखिए ट्रिक, दिन में पंत नाग शिव निराले के माखन पर झपटा, ठीक है, दिन में पंत नाग शिव निराले के माखन पर झपटा। दिन में मतलब दिनकर, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवादी रहे हैं, नाग मतलब नागार्जुन, शिव मतलब शिवमंगल सिंह सुमन, निराले मतलब निराला, माखन मतलब माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो दिन में पंत नाग बनकर शिव निराले के माखन पर झपटा, ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। प्रयोगवादी कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, चाहे प्रयोगवादी कवि कह लो, चाहे तार सप्तक के कवि कह लो, ठीक है। तार सप्तक के जो कवि हैं वही प्रयोगवादी कवि हैं। तार सप्तक आप जानते हैं 1943 में बहुत चर्चा कर चुके हैं हम इसकी, हर पेपर कराते समय चर्चा करते हैं। तो अमुभा प्रगिराने, आ से अज्ञे, मुँह से मुक्तिबोध, भा से भारत भूषण अग्रवाल, प्रा से प्रभाकर माचवे, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से राम नरेश त्रिपाठी और ने से नेमिचंद जैन, ठीक है। रामविलास शर्मा है, राम नरेश त्रिपाठी नहीं, रामविलास शर्मा है। तो अमुभा प्रगिराने, अज्ञे, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, राम नरेश त्रिपाठी रामविलास शर्मा और नेमिचंद
जैन, ये क्या है, प्रयोगवादी और तार सप्तक के कवि हैं। नई कविता या साठोत्तरी कविता के कवि हम किसे कहेंगे? तो प्रयोगवाद के बाद जो आए दूसरे सप्तक में संकलित रत्नस भसा, दूसरे सप्तक में रधनश शाह, ठीक है। रघुवीर साहा, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर और भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास जैसे तमाम कवि इसमें हैं। रत्नस भसा भी आप हो सकता है आपका, बाकी दूसरे सप्तक के कवि हैं ये। और इस तीसरे सप्तक के जितने दूसरे तीसरे के हुए नई कविता के कवि हुए। तो नई कविता आप जानते हैं 1960 के बाद चलती है साठोत्तरी कविता, और 1951 से लेकर के 1960 के बीच में जो चलती है वो होती है नई कविता, ठीक है। तो जग में राम बड़े शमशेर, कुंवर धर्म श्री लक्ष्मी ढेर। समझिए, जग में राम बड़े शमशेर, जग में राम बड़े शमशेर, कुंवर धर्म श्री लक्ष्मी ढेर। जग में मतलब जगदीश गुप्त। राम, राम मतलब राम स्वरूप चतुर्वेदी। बड़े का मतलब होता है बड़े, बस कह सकते हैं ऐसे ही, साइलेंट है। शमशेर से शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर से कुंवर नारायण, धर्म से धर्मवीर भारती, श्री से श्रीकांत वर्मा और लक्ष्मी से लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपका जो है ये पूरा का पूरा कवि, उनके युग, उनके ट्रिक, ये पोर्शन रहा। आगे की पोर्शन में हम आपको रचना और लेखकों की ओर ले चलेंगे। शेयर करते रहिए, देखिए भैया शेयर करते रहिए, हाँ। और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, हालांकि कमेंट बहुत कम पढ़ पाते हैं क्योंकि पढ़ाने में आपके जुटे रहते हैं, ठीक है। तो भैया हमारा यही इच्छा है कि आप लोग 95 प्लस लाएं और आपसे बहुत कायदे से पढ़ते रहें। बस जितनी हम क्लासेस दे रहे हैं दनादन आप क्लासेस मत छोड़िएगा 16 फरवरी के दिन तक। 16 फरवरी सुबह आपका पेपर इंटर वालों का सुबह नहीं होता है, दोपहर में होता है। तो 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक मैराथन रहेगी, परेशान न हो आप।